प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो शब्दों के पीछे का भाव अगर आप समझ पाते हो तो ही आप जुबान में शक्ति ला सकते हो। शब्दों के पीछे होती है भावना। भावना की शक्ति हकीकत का रूप लेती है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें। ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो। आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है, ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें।
आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो शब्दों के पीछे का भाव अगर आप समझ पाते हो तो ही आप जुबान में शक्ति ला सकते हो। शब्दों के पीछे होती है भावना। भावना की शक्ति हकीकत का रूप लेती है। तो शब्दों में मत अटकना। शब्द उस भावना को ले जाने का कैरियर है, वाहन है। शब्दों को भावनाओं के साथ जोड़कर अगर हम उपयोग करना सीख लें तो ये आसान होगा। मगर कई बार लोग शब्द सुनते हैं, उसके पीछे की भावना समझने की प्रैक्टिस की नहीं है। तो भावनाओं को समझना। एक इंसान को ईश्वर ने दर्शन दिया और उसको कहा, कहो क्या वर दूं, कौन सा वर चाहिए? तो उस इंसान ने कहा, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। ईश्वर को कहा, हे ईश्वर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मुझे वर नहीं चाहिए, वधू चाहिए। अब वो ईश्वर को भी गलत समझ रहा है, क्योंकि सुना क्या? सिर्फ शब्द, आपको कौन सा वर चाहिए, मगर उस शब्द के पीछे क्या भावना है। लोग भी आपको कुछ शब्द कहते हैं, आपको बुरा लग जाता है, दिल को बुरा लग गया, बुरा मान लिया। दिल पर मत लो, सामने वाला कहता है, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था। तो ये भावना समझने के बाद आप शब्दों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। वरना ऐसा शब्द क्यों कहा, वैसा शब्द क्यों कहा। इसलिए ज्ञान आसान होने के बाद भी लोग ले नहीं पाते, क्योंकि हर धर्म के लोग होते हैं, हर मज़हब के लोग होते हैं, हर जाति के, हर प्रांत के। शब्दों का अर्थ जगहों जगहों पर बदल जाता है, तो लोग असली बात ले नहीं पाते हैं। तो हमें जो सुनना है, कैसे सुनना है, बुरा मत सुनो, ये आप सुन चुके हो, बुरा मत सुनो, मगर उसमें जोड़ना क्या है? ताकि बुरा मत सुनो, ताकि पूरा सुनो। बुरा मत सुनो ताकि पूरा सुनो। बुरा मत कहो ताकि पूरा कहो। पूर्णता हम जो कहते हैं ना, कह ही नहीं पाए। बुरा मत कहो ताकि, ये ताकि शब्द मिरेकुलस है। अगर हम इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो हम नकारात्मक पंक्ति को छोड़ेंगे नहीं, उसमें शब्द जोड़ेंगे। हम नकारात्मक कुछ सोचते ना, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमें उसके साथ ताकि शब्द जोड़ना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।